सो वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने स्टोरी के लास्ट में देखा था, योडल ने यूलिस से कहा था कि मुझे आपकी हेल्प करके अच्छा लगा, और फिर कहती है अरे मेरा वो मतलब नहीं था कि मुझे आपके साथ पेयरिंग करके अच्छा लगा, प्लीज मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा योर हॉलीनेस। मैं जल्द से जल्द हमारे पेयरिंग को तोड़ने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा, ताकि आपको और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन फेस ना करनी पड़े। यूलिस कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? योडल कहती है अगर फ्यूचर में आप किसी से मैरिज करना चाहें तो हमारा बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए चीजें कॉम्प्लिकेट करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं उन्हें समझाऊंगा कि ये जो बॉन्ड हमारा बना ये सिर्फ एक एक्सीडेंट के कारण बना, और हम किसी भी तरीके से रोमांटिक रूप से इन्वॉल्व नहीं है। और ये बात सुनकर यूलिस कुछ नहीं कहता। योडल कहती है मैं नहीं जानता कि वह व्यक्ति कौन होगा, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप जिस भी व्यक्ति को चूज करेंगे वह मुझ पर विश्वास करेगा। मैं श्योर हूँ कि वह बहुत ज्यादा दयालु व्यक्ति होगी। नहीं, उसे ऐसा ही होना चाहिए। ओहो योडल, तुम इतना परेशान क्यों हो? वो तो तुम ही होने वाली हो। और फिर मन ही मन कहती है कि मेरे पास जिंदा रहने के लिए जोड़ी बनाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन मैं उसके फ्यूचर के सामने नहीं आना चाहती। वह कभी ऐसा कैरेक्टर हुआ करता था जिसे मैं एडमायर किया करती थी और पसंद किया करती थी, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी हैप्पी एंडिंग हो। लेकिन कुछ समय बाद उसे ऐसा एहसास होता है कि जो लिजार्ड थी जब से उस तरफ गई है वह वापस नहीं आई। रुको योर हॉलीनेस, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर अच्छी तरह से खोजें? फिर नेक्स्ट सीन में हम बहुत सारे लोगों को उसी वाटरफॉल के सामने देखते हैं, जहाँ पर वो लोग कह रहे थे ये वाटरफॉल तो कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस दिख रहा है। और उनकी ये बात अंदर से यूलिस और योडल भी सुन लेते हैं। यूलिस सोचता है ये ऑरा तो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं लग रहा, ये हॉलिस्टर से हो ही नहीं सकते। तभी योडल चिल्लाते हुए कहती है योर हॉलीनेस, मुझे लगता है ये हमारे दुश्मन है, हमें इसके अंदर और डीप में जाना चाहिए। और इतना कहकर वो यूलिस का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगती है और कहती है जल्दी करिए। लेकिन जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में उसका पैर फिसल जाता है और वो चिल्लाती है आ, और वो दोनों गिरने ही वाले थे। और फिर नेक्स्ट सीन में हम इस चिरौन को एक आदमी के हाथ पर पैर रखे हुए देखते हैं, जहां पर वो आदमी गिड़गिड़ा कर कह रहा था रुक जाओ। और हम देखते हैं कि वो आदमी काफी बुरी तरीके से कांप रहा था, और हिस्टेरॉन मुस्कुराते हुए कहता है क्या तुमने होलीनेस पर अटैक किया? अगर तुमने मुझे ये बता दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और जाने दूंगा। और हिस्टेरॉन की बात सुनकर वो व्यक्ति दर्द से चिल्लाते हुए कहता है नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, हमें पोप के पीछे जाने के लिए नहीं रखा गया था। और उस व्यक्ति की बात सुनकर हिस्टेरॉन कहता है अगर तुम ऐसे ही बहाने बनाते रहोगे तो तुम्हें और ज्यादा दर्द होगा, और मैं तुम्हें दर्द देना नहीं चाहता। और वो व्यक्ति कहता है कि ये सच है, हम यहाँ पर होलीनेस के लिए नहीं आए थे, हम तो यहाँ किसी और चीज के लिए आए थे। तब हिस्टेरॉन मुस्कुराते हुए कहता है किसी और चीज के लिए मैं देख सकता हूँ। और नेक्स्ट सीन में हम हिस्टेरॉन और लेओस को देखते हैं, जिनके चारों ओर जितने भी लोग थे वो सब के सब मारे जा चुके थे, और वो व्यक्ति काफी ज्यादा गिड़गिड़ा रहा था। तब हिस्टेरॉन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने शब्दों का पक्का आदमी हूँ। और फिर बहुत ज्यादा भयानक स्माइल देते हुए कहता है कि लेकिन हमारे टॉर्चरर्स को तुम्हारे जैसे गद्दार बहुत पसंद है, तो हो सकता है कि वो आपकी जान बख्श दे, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और फिर हम फ्लो को देखते हैं जो अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलता है क्यों, और वो हिस्टेरॉन को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था क्यों क्यों क्यों, लेकिन हिस्टेरॉन तो कुछ समझ नहीं रहा था। वो कहता है फ्लोस, क्या तुम डरे हुए हो? डोंट वरी, डर वापस आ जाएगा। और हिस्टेरॉन की ये बात सुनकर तो फ्लो को गुस्सा ही आ जाता है, और वो गुस्से से कहता है क्यों क्यों क्यों, मतलब तुम बेवकूफ, योडल यहाँ पर है, तुम क्या समझ रहे हो? और वहीं हम दूसरी ओर यूलिस और योडल देखते हैं जो वहां से नीचे गिर रहे थे। तभी यूलिस कहता है क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हें हल्के से टच करने से तुम्हारी पावर का यूज कर सकता हूँ? और वहां पर योडल बहुत ज्यादा डरी हुई थी और चिल्लाते हुए कहती है क्या? हाँ मैंने कहा तो था। और नेक्स्ट सीन में हम योडल और यूलिस को देखते हैं, जहां पर यूलिस ने योडल को हल्का सा टच करके मैजिक से उन दोनों की ही जान बचा ली। लेकिन योडल तो डर के मारे अपनी आंखें ही बंद कर चुकी थी, और जब थोड़ी देर बाद वह अपनी आंखें खोलती है वो अपने आप को यूलिस के बाहों में पाती है, और फिर नीचे उतरते हुए कांपते हुए कहती है मैं, और रोते हुए कहती है कि मैं जिंदा हूँ, मुझे सच में लगा था कि इस समय मैं मरने जा रहा था। लेकिन जिस जगह से वो लोग नीचे गिरे थे वहां पर चारों ओर हड्डियां ही हड्डियां थी। तब यूलिस उनको देखते हुए कहता है ये सारी बोन्स तो डिवाइन बीस्ट की हैं। और उसकी ये बात सुनकर तो योडल भी अपने ख्यालों से बाहर आती है और इधर उधर देखते हुए कहती है क्या बोन्स?
तब उसकी बात सुनकर यूलियस कहता है कि हाँ, जब डिवाइन बीस वो सेंस कर लेते हैं कि उनका अंत नजदीक आ रहा है, तब वो लोग ऐसी कोई जगह खोजते हैं जहाँ पर वो छुप कर आराम कर सकें। और ये सब देखकर लगता है कि यहाँ पे काफी सारे डिवाइन बीस रेस्ट करने के लिए आए हैं। और यूलियस की बातों को सुनकर तो योडल को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था और वो बहुत ही ज्यादा खुशी से बताती है, वाओ, मुझे तो पता था कि वो जैसे जैसे मैच्योर होते हैं तो वो बड़े होने लगते हैं, लेकिन वो तो मेरी इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। क्या हमारा फ्लो भी बड़ा होकर इतना ज्यादा विशालकाय हो जाएगा? और इतना कहकर वो आगे बढ़ नहीं पा रही थी कि तभी यूलियस उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, फादर योडल, तुम मेरे पीछे खड़े हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा से किसी अंधेरी जगह में बेहोश हो जाओ। और उसकी बात सुनकर योडल कहती है, क्या? लेकिन मैंने ये कब किया? ये तो सिर्फ एक बार हुआ था ना, जब मैं लॉकर में लॉक्ड हो गया था। और उसकी बात सुनकर यूलियस कहता है कि लेकिन जब तुम बेहोश हुए थे तब तुम पसीने से पूरी तरीके से भीग चुके थे और अब तो आपके पास बदलने के लिए कोई दूसरे कपड़े भी नहीं बचे हैं, इसलिए आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। हो, हमारा यूलियस तो योडल कितनी ज्यादा परवाह करता है ना। और उसकी ये बात सुनकर योडल थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, क्या आप भी ट्रेनिंग ग्राउंड में थे? लेकिन कुछ समय बाद उसको एहसास हो जाता है कि उसने क्या कह दिया और वो कहती है, रुको, क्या वो व्यक्ति आप थे जिसने मुझे रेस्क्यू किया था? वो हिस्ट्रियन और लेओस नहीं थे? और उसकी ये बात सुनकर यूलियस को भी एहसास हो जाता है, अरे नहीं, उसने तो अपनी पोल खोल दी। बेचारे को कितनी ज्यादा एम्बेरसमेंट हुई थी जब उसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन जब वो दोनों ये बात कर ही रहे थे कि तभी यूलियस योडल को अपने पास खींच लेता है। लेकिन हम देखते हैं उसने जैसे ही योडल को अपने पास खींचा था तभी वहां पर दीवार में काफी सारे एरोज लगे हुए थे। और ये देखकर तो योडल का चेहरा देखने लायक था। वो बहुत ज्यादा डर गई थी और डर से कांप रही थी। वो लोग उस एरो को देख ही रहे थे और सोच रहे थे कि ये किसने किया होगा। लेकिन तभी उन लोगों को वहां पर से कुछ आता हुआ दिखता है और उसको देखकर योडल कहती है, क्या ये एक डियर? और तभी यूलियस कहता है, नहीं, वो एक व्यक्ति है। और देखो तो जरा गाइस, कैसे ये दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए हैं। और यूलियस फिर कहता है, यह तो वह व्यक्ति है जिसको आपको अभी सबसे ज्यादा अधिक आवश्यकता है। और वो व्यक्ति यूलियस को देखकर कहता है, काफी लंबा अरसा बीत गया, क्यों योर हॉलीनेस? तो फ्रेंड्स, आप लोग बता सकते हो क्या कमेंट बॉक्स में कि यह व्यक्ति कौन हो सकता है। और फ्रेंड्स, हमारा ये पार्ट यहाँ पे एंड हो गया। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।